ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन होते हैं, क्या होते हैं आत्मकारक ग्रह और क्या होते हैं अमात्यकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह मतलब आत्मा और कारक से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ग्रह जो आपकी आत्मा के कारक होते हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं है बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती रहती है। तो आत्मा मतलब पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य रहे होंगे, पूर्व जन्म की कुछ ऐसी इच्छाएं रही होंगी जो आपकी पूरी ना हुई हों, वो इच्छाएं इस जन्म में पूरी हों। तो वो किन ग्रहों के द्वारा पूरी होंगी वो इच्छाएं, जिन ग्रहों के द्वारा वो इच्छाएं पूरी होंगी वही ग्रह आपके कुंडली में आत्मकारक ग्रह होते हैं। आत्मकारक ग्रह होते हैं, उनको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के कुछ डिग्री होती है, कुछ अंश होते हैं, कुछ कला होती है, कुछ विकला होती है। उन्हीं के आधार पर हम आत्मकारक ग्रहों की पहचान करते हैं। जैमिनी ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। आत्मकारक ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर किसी की कुंडली में बुध 32 डिग्री पर है, उसके बाद सूर्य 26 डिग्री पर, उसके बाद मंगल 17 डिग्री पर, तो उसी तरह से अगर हम देखें तो जब सबसे ज़्यादा डिग्री जिसकी है, जैसे बुध की सबसे ज़्यादा डिग्री है, तो वो बुध आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह हुआ। दूसरा जो होता है अमात्यकारक ग्रह, जो बुध से कम डिग्री प्राप्त करता है, वो अमात्यकारक ग्रह होता है। आज हम चूंकि आत्मकारक ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, पुत्र कारक होता है, पत्नी कारक होता है, हर तरह के कारक ग्रहों की स्थिति बनती है, लेकिन चूंकि आज का टॉपिक हमारा है आत्मकारक ग्रहों की, तो इसलिए हम आज आत्मकारक ग्रहों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें सूर्य की, तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपके करियर का डिसाइड करता है ये। आप इस जीवन में क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये टॉपिक डिसाइड करता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, और जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे जिन लोगों को आत्मकारक ग्रहों की पहचान नहीं है, या जो लोग भटकते रहते हैं कि हमारा जो इष्ट कारक देव जो ग्रह है वो कौन है, किसकी पूजा हम करें जिससे हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए कार्य जो अधूरे रह गए हैं वो कार्य पूरे होंगे या नहीं होंगे। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो उनके क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज की जो वीडियो है आत्मकारक ग्रहों की, आत्मकारक ग्रहों की बात हमने बता दी। ऐसे ग्रह जो पूर्व जन्म में, मतलब पूर्व जन्म के जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो कुछ हम पूर्व जन्म में करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वह ग्रह हमें इस जन्म में हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं की तृप्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। वो होते हैं आत्मकारक ग्रह।
अब अगर हम बात करें कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है तो आपके जीवन में क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, तो व्यक्ति तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, नेतृत्व प्रदान करने की उसकी क्षमता होगी, अच्छे पदों पर विराजमान होगा और वाणी में उसके तेज होगा, चेहरे पर तेज होगा, वाणी में ओज होगा और व्यक्ति विवेकशील होने के साथ साथ स्मरणशील भी होगा। मान सम्मान भी उसकी जो है बहुत मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। लेकिन इन सब के साथ चूँकि सूर्य जो है, सूर्य से कोई आँख मिला के बात नहीं कर सकता है, सूर्य की ये प्रकृति होती है। तो सूर्य क्रोधी भी होता है, क्रोध के नाते वो जलाकर राख कर देता है लोगों को। तो इसलिए ये जो इतनी सारी चीज़ों के साथ ये जो है समस्या भी है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें चंद्रमा की, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है तो वो क्या परिणाम देगा? तो ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होगा। सौम्य स्वभाव के साथ साथ उसके चित्त में चंचलता होगी, आँखों में चंचलता होगी, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। चंद्रमा क्या है? मन का प्रवाह है, मतलब एक जगह वो रुकेगा नहीं, उसका चित्त चंचल रहेगा, मन के प्रवाह के तरह, वो बहते हुए पानी की तरह जो है वो उसका चित्त जो है चंचल रहता है, लेकिन उसकी वाणी में मधुरता रहती है, वाणी में मधुरता रहती है। अगर चंद्रमा नीच का है या पाप ग्रहों से ग्रसित है तो व्यक्ति मानसिक रोगी भी होता है। अगर हम चंद्रमा के बाद बात करें मंगल की, तो मंगल में आत्मकारक ग्रह होने के कारण व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है, हड्डियां जो है मजबूत होती हैं, दृढ़ होती हैं और व्यक्ति में निर्णय लेने की गजब की क्षमता होती है। चूँकि ऊर्जा, मंगल मतलब ऊर्जा है, वो व्यक्ति ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, जो भी डिसीजन लेता है बड़ी दृढ़ता के साथ लेता है। उसके जो भी डिसीजन ले लिया फिर उसको छोड़ता नहीं है वो व्यक्ति, देखो दृढ़ता के साथ अपने काम को अंजाम देता है। ऐसे लोग सेना में उच्च पदों को प्राप्त होते हैं। अग्नि से संबंधित जो भी काम होता है उस काम में उनका करियर बनता है। तो ये है मंगल का जो है, उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी होता है और उसकी जो निर्णय लेने की शक्ति होती है बहुत प्रबल होती है। मंगल के बाद अगर हम बुध की बात करें, अगर आपकी कुंडली में बुध आत्मकारक है तो बुध बुद्धि है, बुध वाणी है। बुध अगर बुद्धि है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। व्यवहार कुशल होने के साथ साथ ऐसे लोगों के जीवन में मित्रों की संख्या अधिक होती है। क्योंकि बुद्ध वाणी है इसलिए बातचीत में भी बहुत चतुर होते हैं और विपरीत लिंग को आकर्षित करने में अपनी वाणी से ही ये लोग आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बुध अगर आत्मकारक ग्रह है आपकी कुंडली में, तो आपको जो है बातचीत के द्वारा जो भी व्यवसाय होंगे या जो भी व्यवसाय आपकी बातचीत के द्वारा होंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी एक बुद्धिकारक जो है व्यवसाय है, वकालत भी एक बुद्धिकारक व्यवसाय है, या एजेंट जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के या जो भी मैनेजर होते हैं वो भी बुद्ध से संबंधित होते हैं। तो मैनेजमेंट भी वो बुद्धि से ही करते हैं। अब आ गई बात गुरु की। अगर गुरु आत्मकारक है आपकी कुंडली में
तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपका शरीर सुडौल होगा और सुदृढ़ होगा। व्यक्ति तर्कशील होने के साथ साथ विद्वान भी होगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु जो हैं विद्वता को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यक्ति की वाणी में गंभीरता होगी, समाज में प्रतिष्ठित होगा व्यक्ति और उच्च पदाधिकारी होगा। एक तरह से समाज का नेतृत्व करता होगा, समाज में उसकी प्रबल पहचान होगी और जिस काम को वो बोलेगा लोग उसकी बात को बोलने के साथ साथ उसके पीछे पीछे चल देंगे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है तो वह व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं आकर्षण की बात करता है। चेहरे पर शांत भाव होगा और ऐसे लोगों में महिला मित्रों की संख्या अधिक होगी और निर्णय लेने की शक्ति अच्छी होती है और हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है। इनका जीवन बहुत ही लग्जरियस होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में है तो आपको भौतिक चीज़ों का सुख बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। अगर शनि आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है तो आप दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होंगे। दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ आप जो भी काम पकड़ेंगे उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि दृढ़ निश्चय शनि जो है किसी चीज़ को लेट करवाता है, डिले कराता है, मगर डिनाई नहीं। आपने अगर कर्म किया है तो उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि जो होता है वो जज का काम करता है, किए गए कर्मों का फल अवश्य देता है। और अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो शनि आपको महाधनी भी बनाता है। अब बात करेंगे राहु की। राहु आत्मकारक होने से व्यक्ति शनि के जैसे स्वभाव वाला होता है, लेकिन इसमें शनि की अपेक्षा कम सामर्थ्य होती है। तो कुल मिला के आज जो ये सारे ग्रहों की जो चर्चा की गई आत्मकारक ग्रहों के रूप में, यदि आपकी कुंडली में इन ग्रहों से संबंधित कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में आत्मकारक हैं तो आपको यह वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए, इसके वीडियो को देखना चाहिए और अपनी पत्रिका उठा करके इन आत्मकारक ग्रहों की चर्चा करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आत्मकारक हैं। और अगर आत्मकारक ग्रहों की पहचान आप कर लेते हैं तो आप कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याओं का हल आप स्वयं ढूंढ लेते हैं। तो मित्रों, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसमें ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण अति उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप नमस्कार। ओम नमः शिवाय।